हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह एमपीपीएससी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन का रिव्यू है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ओल्ड विधानसभा इन भोपाल इज ऑल्सो फेमस एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है? तो यह विधानसभा मिंटो हॉल के नाम से विख्यात है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंध है? अहिल्याबाई का यहाँ पर किस राजवंश से संबंध है यह पूछा गया है। तो यह होलकर राजवंश से इनका संबंध है अहिल्याबाई का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा वॉज conquered in the 2nd century by दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजयगढ़ वॉज फाउंडेड बाय। अजयगढ़ के द्वारा अजयगढ़ इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अजयगढ़ को गुमान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवास वॉज फाउंड बाय। देवास किसके द्वारा पाया गया था? तुकोजी राव और जिवाजी राव के द्वारा देवास पाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्लेस डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वेयर कृष्णा एंड बलराम इज said to have received their education। कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कौन सा जिला है जहां पर कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह उज्जैन है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द टाउन ऑफ ग्वालियर द की ऑफ हिंदुस्तान। निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो वॉज मेंशन्ड एज द कैपिटल ड्यूरिंग मोहम्मद गजनी's रेड एंड कॉन्सिक्वेंस्ड बाय। खजुराहो का उल्लेख मोहम्मद गजनी और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया है। इसका सही आंसर है अल बुरूनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया इज एक्सहिबिटेड इन। भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित किया गया है। तो यह है भीमबेटका की गुफाओं में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण प्रदर्शित किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है।
हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following was known as the summer capital of Sindhya rulers of Gwalior? निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो शिवपुरी को सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है The word that brought erstwhile state like Indore, Nagpur and Rewa under the British was the युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। कौन सा वह युद्ध था? तो वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है द लास्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर वॉज ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। इनमें से ग्वालियर के अंतिम महाराजा माधवराव सिंधिया थे। ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है होलकर्स आर बेसिकली होलकर मूल रूप से थे। होलकर मूल रूप से मराठा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लास्ट होलकर इज अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम है। यहाँ पर अंतिम होलकर शासक का नाम पूछा जा रहा है, तो अंतिम होलकर शासक यशवंत राव थे। ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट अवंती एंड वॉज रूल्ड बाई उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था। वहां पर किसका शासन था? तो यह राजा विक्रमादित्य का शासन था। हमारा अगला क्वेश्चन है चित्रकूट इज अ पॉपुलर नेम फ्रॉम द एपिक पीरियड ऑफ रामायण। चित्रकूट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह किस जिला में है? यह सतना जिले में है। हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है नवाब ऑफ भोपाल वाज भोपाल के नवाब थे। इनमें से कौन भोपाल के नवाब थे? फैज मोहम्मद खान भोपाल के नवाब थे। ऑप्शन बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है इन 1818 द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम महेश्वर टू इंदौर बाई 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। तो यह मल्हार राव होलकर के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ परमार वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द परमार के परिवार को डैश द्वारा स्थापित किया गया था। परमार के परिवार को राष्ट्रकूटों द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है द डायनेस्टी विच हैड कंट्रोल ओवर सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी। वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर किसका नियंत्रण था? तो तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर सातवाहनों का नियंत्रण था। ऑप्शन सी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड पेशवा बाजीराव सेकेंड कैडेट एग्रीगेटेड पार्शन ऑफ द सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रिटिश। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिश को सौंप दिया था?
तो 1880 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which part of Madhya Pradesh is associated with the Mahajanpada of Avanti? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, द शुंग रूलर who seems to have destroyed the Sanchi स्तूप was? कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, The eastern part of Madhya Pradesh was originally ruled by the मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंड का शासन था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Name the tribe that actively participated in the revolt of 1857. 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी, यानी कि इनमें से कौन सी जनजाति थी जिसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।